हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में जगन्नाथ रथ यात्रा कब है और इस दिन बनने वाले शुभ योग, पूजा विधि, जगन्नाथपुरी से जुड़ी खास बातें। दोस्तों, जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का ही एक नाम है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को जो भक्त श्री जगन्नाथ जी के साथ बलभद्र और सुभद्रा जी को रथ पर विराजमान करके यात्रा करते हुए देखते हैं, या फिर यूं कहिए कि जगन्नाथ जी को यानी कि उनके रथ को अपने हाथों से खींचते हैं, संकीर्तन करते हैं, जय घोष करते हुए स्तुति करते हैं, भगवान नाम का स्मरण करते हुए नृत्य करते हैं, उन्हें माता के घर में निवास करने का दुख कभी नहीं भोगना पड़ता, यानी कि वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसी भक्ति भावना के साथ जगन्नाथ जी का रथ असंख्य भक्तों द्वारा खींचा जाता है। इस दिन पुष्य नक्षत्रों का राजा, जिसके कारण पुष्य नक्षत्र के समय किया गया कार्य अक्षय फल प्रदान करता है, यानी कि 7 जुलाई रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र होने पर रवि पुष्य योग का सृजन होता है। इस वर्ष 7 जुलाई को रथ यात्रा महोत्सव के दिन पुष्य नक्षत्र का संचरण दिन रात होने के कारण इस महोत्सव में सम्मिलित होने वाले भक्त जन्म जन्मांतर के पापों पर निसंदेह विजय पाएंगे। रथ यात्रा में सम्मिलित हो करके की गई सेवा भक्ति और भक्तों के भाग्य में लिखे कष्टों को कम करती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में जगन्नाथ रथ यात्रा कब है, इस दिन बनने वाले शुभ योग, पूजा विधि और जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ी खास बातें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, उड़ीसा में निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा विश्व स्तर पर हिंदुओं के प्रसिद्ध और प्राचीन त्यौहार के रूप में जानी जाती है। ये रथ यात्रा बहुत ही धूमधाम से निकाली जाती है और हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से इस रथ यात्रा का आयोजन होता है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ लगती है और ये भक्त देश विदेश के कोने कोने से आते हैं। आइए जानते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा की तारीख और समय। दोस्तों, साल 2024 में जगन्नाथ रथ यात्रा 7 जुलाई द्वितीय तिथि के आगमन पर यानी कि सुबह 4:26 पर शुरू होगी। रविवार को होने वाली इस यात्रा में देश की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस यात्रा में शामिल होकर भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेंगी। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दर्शन मात्र से 1000 यज्ञ करने के जितना फल प्राप्त होता है, सिर्फ दर्शन मात्र से। रथ यात्रा भक्तों द्वारा जनकपुर से चलकर जगन्नाथपुरी में बने मंदिर तक जाती है। भारत के 4 धामों में से एक है जगन्नाथपुरी। कहते हैं कि यहाँ बाकी के तीनों धाम जाने के बाद अंत में आना चाहिए। उड़ीसा राज्य में स्थित पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर वैष्णव संप्रदाय का एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो जग के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथपुरी को धरती का वैकुंठ कहा गया है। इस स्थान को
शाक क्षेत्र, नीलांचल और नीलगिरी भी कहते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में देवी सुभद्रा और पीछे भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण जी का रथ होता है। बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहा जाता है, जिसका रंग लाल और हरा होता है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्प दलन या पद्म रथ कहा जाता है, जो कि काले या नीले रंग का होता है। जबकि जगन्नाथ जी के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहते हैं, जो कि लाल और पीले रंग का होता है। ये तीनों रथ नीम की लकड़ियों से तैयार किए जाते हैं। जगन्नाथ जी का नंदी घोष 45.6 फीट ऊंचा, बलराम जी का ताल ध्वज 45 फीट ऊंचा और देवी सुभद्रा दर्प दलन रथ 44.6 फीट ऊंचा होता है, यानी कि 44.6 फीट ऊंचा होता है। जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू होकर के 3 किलोमीटर दूर गुडिंचा मंदिर पहुंचती है और इस स्थान को भगवान की मौसी का घर माना जाता है। एक मान्यताओं के अनुसार यहीं पर विश्वकर्मा ने इन 3 प्रतिमाओं का निर्माण किया था। अतः ये स्थान जगन्नाथ की जन्मस्थली भी है। यहाँ तीनों देव 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। आषाढ़ माह के 10वें दिन सभी रथ फिर से मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। वापसी की ये यात्रा बहुड़ा यात्रा कहलाती है। जगन्नाथ मंदिर पहुँचने के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देव विग्रहों को फिर से पुनः प्रतिष्ठित किया जाता है। आइए जानते हैं रथ यात्रा का महत्व। दोस्तों, स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि रथ यात्रा में जो भी भक्त, जो भी साधक, जो भी व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुडिंचा नगर तक जाता है, वे पुनर्जन्म चक्र से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करता हुआ रथ यात्रा में सम्मिलित होता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रथ यात्रा में भाग लेने मात्र से संतान संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। वो लोग तो परम सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें भगवान जगन्नाथ की सेवा का पुण्य प्राप्त होता है। एक और मान्यता के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस ने उन्हें मारने की योजना बनाई, तब कंस ने अपने दरबारी अक्रूर को एक रथ के साथ गोकुल भेजा और श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा आने का न्योता भिजवाया। अक्रूर के कहे अनुसार श्री कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ रथ पर बैठे और मथुरा के लिए रवाना हो गए। कहते हैं गोकुल वासियों ने इस दिन रथ यात्रा का प्रस्थान माना। आइए जानते हैं जगन्नाथ भगवान की पूजा विधि। दोस्तों, जगन्नाथपुरी में होने वाली रथ यात्रा में जो भक्त शामिल नहीं हो पाते हैं, वे अपने नगर, गांव या फिर उसी प्रकार रथ यात्रा का आयोजन करके पुण्य के भागी बनते हैं। इस दिन भगवान श्री बलराम जी, श्री कृष्ण जी और सुभद्रा देवी की पूजा जरूर करनी चाहिए। भीगी हुई मूंग, मटर और चना और तांबुल, फल, फूल नैवेद्य चढ़ाकर पूजा करें। इस दिन भगवान की प्रतिमा के समीप कीर्तन जरूर करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपनी श्रद्धा के अनुसार दान दे करके आशीर्वाद लेना कभी न भूलें। यानी कि अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। सुभद्रा देवी श्री कृष्ण और बलराम जी को सजा करके रथ पर विराजमान करके गाजे बाजे के साथ नगर या गांव में सवारी यानी कि रथ यात्रा निकालनी चाहिए। रथ यात्रा में सम्मिलित होकर भगवान की जय जयकार और नाम जप करना चाहिए। और इस दिन व्रत रखने वालों, यानी कि अगर आप व्रत रख सकते हैं तो व्रत रखने वाले भक्तों की स्वयं शेषनाग रक्षा करते हैं और उन्हें सब तरह के सुख प्राप्त होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में
अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।